हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेस में। और आज लेकर हाजिर है फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लास जो है 2। क्लास 1 चला था, कल 5 क्वेश्चन बताए थे और आज क्लास 2 लेकर आए हैं और आज भी 5 क्वेश्चन देखेंगे और परीक्षा दृष्टि से पांचों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्या मेरे भाई। चलिए तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार क्लास कर रहे हैं मेरे भाई और चाहते हैं अपना न्यूमेरिकल जो है स्ट्रॉन्ग करना और परीक्षा में एकदम न्यूमेरिकल का धुआं छुड़ा देना मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन और परमिशन पर क्लिक जरूर कर ले ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और अपने माँ बाप का सपना मेरे भाई पूरा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए मेरे भाई पहला क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी कल बताए थे मेरे भाई और तीनों फॉर्मूला साथ में लिखा दिए थे और यहाँ पर पूछा है ऊंचाई पूछा है कि अधिकतम कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो चलिए 1 मिनट में फटाफट आप लोग थोड़ा बनाइए इसको, इससे क्या हो जाएगा। चलिए बनाइए तो चलिए 1 मिनट का समय है, बनाइए फटाफट। कल इसका प्रोसेस भी बता दिए थे, एच निकालना हो। चलिए फॉर्मूला लिख भी देते हैं। एच बराबर फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, बोलिए कमेंट में बोलिए। एच बराबर क्या होता है तो यू स्क्वायर बटा 2g होता है, यह होता है फॉर्मूला। चलिए बनाइए तो फटाफट, आपका 20 सेकंड निकल चुका है। चलिए बनाइए तो एच बराबर यू स्क्वायर बटा 2 बटा जो है जी एच होता है इसका फॉर्मूला। वो जी एच लिखा गया 2g हो जाएगा, हाँ 2g हो जाएगा। चलिए बनाइए तो फटाफट इसका एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटा 2g। 3 फॉर्मूला बताए थे कल ले। चलिए समय खत्म होता है। कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को, कल बताए थे कि क्षैतिज दिशा से जब हम किसी गेंद को जब ऊपर जो है 90 डिग्री के एंगल से जब फेंकते हैं तो यहाँ पर जो अंतिम वेग होता है मेरे भाई, अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि गेंद को जब हम फेंकेंगे जिस वेग से, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से हम फेंके, ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर जो है वो गुरुत्व के क्या होगा, विरुद्ध काम करेगा ना, कि गुरुत्व के हम विरुद्ध फेंक रहे हैं ना ऊपर, तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, एक समय तक जाकर घट जाएगा और समय तक जाते जाते यहाँ से मान लीजिए बी गया, गुरुत्व थोड़ा विरोध कर रहा है, करते 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 यहाँ वेग जो है इसका 0 हो गया। अब 0 होगा तो बेचारा कहेगा अब चल नीचे, तो नीचे आएगा, धराम सीवर नीचे आएगा, क्या नीचे गिरेगा, वेग तो वहां 0, तो अंतिम वेग हो जाता है क्या मेरे भाई 0। तो जब भी किसी गेंद को गुरुत्व के विरुद्ध सीधे ऊपर कहेगा या 90 डिग्री दे देगा, दोनों में से कोई एक दे, तो हमेशा फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, h बराबर करेंगे यू स्क्वायर बटा 2g। और कल तीनों फॉर्मूला मेरे भाई लिखा दिए थे, या अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जो अच्छे से नोट कर लिए होंगे फॉर्मूला याद होगा, बस चुटकी में बना दिए होंगे, बस फॉर्मूला कैलकुलेशन भी नहीं किया, दिमाग में कैलकुलेशन करके बैठा दिए होंगे। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर 14 के 196 और 2g है 9.8 से गुना कर दीजिएगा तो 2 से, 2 से 2 पार हो जाएगा, आंसर निकल गया कितना 10। लेकिन चलिए बनाते हैं मेरे भाई क्या, तो चलिए क्या कहता है h निकालना है तो यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया 14 मीटर पर सेकंड, 14 के स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट 14 के स्क्वायर कर दीजिए 196 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या है तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, और g है, g का मान 9.8 दिया हुआ है तो गुना कर दीजिए 9.8 से। अब देखिए 9.8 दशमलव खत्म करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए 98 से 2 का मर्तबा कट जाएगा, 2 से 2 गया बोरा में, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऊंचाई कितना आ गया 10 मीटर है। कुछ हो ध्यान मेरे भाई, कुछ नहीं, एकदम इजी, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, बस रेगुलर क्लास आदर्श अकेडमी पर कीजिए, एकदम न्यूमेरिकल मेरे भाई आपको एकदम लॉलीपॉप बना देंगे। तो चलिए नोट कीजिए पहला क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि एक लड़का एक गेंद को 40 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो वह कितनी ऊंचाई तक उछाल पाएगा। अब जान जाएगा मैया रे मैया, तो क्वेश्चन कहता है उछाल पाएगा, पढ़वे नहीं किए। एक बार में बच्चा क्या करेगा, स्किप करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अधिकतर बच्चे ऐसे करते, स्किप करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किप नहीं करना है मेरे भाई, धुआं छोड़ा देना है, काहे नहीं बनेगा, धुआं छोड़ा देना। अब देखिए इसका थ्योरी भी बताए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए थे, थोड़ा सा यहां भी जान लेते हैं।
जब किसी गेंद को थीटा डिग्री से फेंका जाएगा, जब किसी गेंद को थीटा कोण से फेंका जाएगा, तो यह देखिए, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका भी हो जाएगा, यू हो जाएगा ना, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। देखिए, जब किसी वस्तु को थीटा डिग्री से फेंका जाता है, यह ऊर्ध्वाधर जो ऊपर जो दिशा जो दूरी तय करता है, यह करता है यू साइन थीटा से, और यह जो दिशा जो होता है, इधर जो दिशा जो तय करेगा वह करता है यू कॉस थीटा से, किसे, यू कॉस थीटा से, और ऊर्ध्वाधर दिशा करेगा यू साइन थीटा से, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा, इसे कहते हैं क्षैतिज, इसे क्षैतिज दूरी r से डिनोट किया जाता है। देखिए, तब देखिए अब क्षैतिज दूरी समझना है कि क्या होता है। देखिए, जब किसी वस्तु को हम फेंकेंगे थीटा से, तो क्या होगा मेरे भाई, ऐसे जाएगा और यहां जाकर आकर क्या हो जाएगा, टपकेगा ना। जब हम फेंकेंगे तो ऊपर तो जाएगा, ऊपर जाने के बाद जितना हम एनर्जी लगाकर हम बेग से फेंकेंगे, जितना वो बेग प्राप्त करेगा वहां जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, अब यह गया गया गया, बेग घटते गया, यहाँ का जमीन पर टपक गया। तो यह जो अधिकतम ऊंचाई, यहां देखिए, यह जो इतना जो ऊंचाई प्राप्त किया, यही इसका अधिकतम ऊंचाई होता है मेरा भाई। यह क्या हुआ, इसका अधिकतम ऊंचाई हो गया। अब क्षैतिज परास क्या हुआ, देखिए, और वस्तु जब हम फेंके हिया से ना, तो हिया से लेकर के इतना दूरी तय किया, यहां से फेंके तो इतना दूरी तय किया, इसी को कहते हैं क्षैतिज परास या क्षैतिज दूरी, और इसको यू कॉस थीटा से दूरी तय करता है। तो समझ गए होंगे, क्षैतिज दूरी यह हो गया अधिकतम जितना तक दूरी किया से, और अधिकतम जो ऊंचाई प्राप्त करेगा यह हो गया मेरा क्या, अधिकतम ऊंचाई का एच क्या हो जाएगा, यह हो गया मेरे भाई अधिकतम ऊंचाई, और यह हो गया आपका क्षैतिज परास, और इसे r से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, अब समझ गया क्षैतिज परास क्या होता है। अब यह कहता है कि एक लड़का एक गेंद को 40 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। तो क्षैतिज दूरी जो मैक्सिमम क्षैतिज दूरी जो होता है वह r मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ई स्क्वायर बाई जी होता है। ठीक है, r मैक्सिमम ऊंचाई जो है क्षैतिज दूरी फॉर्मूला होता है, r मैक्सिमम बराबर हो जाएगा अधिकतम दूरी यू स्क्वायर बटा जी, और अधिकतम ऊंचाई जो है h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई यह जो हो गया हुआ अधिकतम ऊंचाई हो गया, तो h बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा हो जाएगा 2g। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक लड़का एक गेंद को 40 मीटर के अधिकतम क्षैतिज परास फेंकता है। इसका मतलब यह देखिए r मैक्सिमम, यानी r मैक्सिमम बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर बटा जी होता है, यानी यू स्क्वायर बटा जी का मान दे दिया है आपका 40 मीटर मेरे भाई, 40 मीटर दे दिया, क्योंकि क्षैतिज परास फेंक रहा है ना, और क्षैतिज परास बराबर फॉर्मूला क्या बताया अभी, कि r मैक्सिमम बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बटा जी होता है, यू स्क्वायर बटा जी का मान दिया है 40, और निकालना है हमको अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, यू स्क्वायर बटा 2g होता है। अब देखिए यू स्क्वायर, देखिए इतना का मान दिया हुआ है ना, खाली 2 ये ना बचा है, तो बस कुछ नहीं, इतना का मान दिया हुआ है 40, और जी को लिख सकते हैं 1 बटा 2, बटा में 2 है तो 2 से 2 काट दीजिए, 20 मरतबे गया बोरा में, हो जाएगा आंसर। क्या पूछा है, कितना अधिकतम ऊंचाई उछाल पाएगा, तो 20 मीटर, आंसर निकल गया मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। कितना अधिकतम ऊंचाई उछाल पाएगा, 20 मीटर की दूरी तक जो है यह 20 मीटर का अधिकतम ऊंचाई जो है यह उछाल पाएगा, और अधिकतम क्षैतिज परास 40। और ध्यान दीजिएगा, अधिकतम जो क्षैतिज परास जो होता है, क्षैतिज परास का हमेशा आधा होता है मैक्सिमम ऊंचाई, तो h मैक्सिमम, h मैक्स लिख लीजिएगा, और ये r मैक्स है, r मैक्सिमम फार्मूला। तो समझ गए, क्षैतिज दूरी समझ गए, अधिकतम ऊंचाई समझ गए, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई फार्मूला। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था उसमें पूरा बेसिक से पढ़ाए हैं यह चीज, और नहीं देखे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन जाकर पूरा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो मेरे भाई, बनाइए तो। अब कहेगा देख मैया के मैया इतना बड़का क्वेश्चन है।
देखिए मेरा भाई, 99% बच्चे जो है ऐसे सवाल न्यूमेरिकल परीक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बनाते हैं, बनाए भी नहीं करेगा, क्योंकि समय लगेगा ना, कहेगा बाप रे समय लग तो इतना बड़का वो हिसाब है। लेकिन मेरे भाई कुछ भी नहीं है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का दोनों वीडियो देखे होंगे तो किसी वस्तु को मीनार की ऊंचाई से गिराया जाता है, उस रिपेक्स में दो चीज वहां निकालना बताए थे। एक तो निकालना बताए थे क्षैतिज दूरी निकालना बताए थे, मतलब ए बिंदु ए और बीच के दूरी निकालना बताए थे, और एच भी निकालना बताए थे। चलिए दो फॉर्मूला वहां भी बताए थे। तो देखिए ऐसे पिछले क्वेश्चन में था कि बिगता है, लेकिन यहाँ बिगता नहीं है, ऊपर से छोड़ता है। तो मान लीजिए कि कोई ऊपर से छोड़ता है, तो बताया थे मीनार के ऊंचाई से, मान लीजिए कि यहाँ से किसी वस्तु को फेंकता है, एरोप्लेन मान लीजिए कि यहाँ कर रहा है कि एरोप्लेन उड़ रहा है, कहता है कि उड़ रहा है पृथ्वी की सतह से 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान कहता है एच, मतलब इतना ऊंचाई पर जो है यह उड़ रहा है। इतना ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अब कहता है कि 540 किलोमीटर की चाल है। अब देखिए इसका चाल दिया हुआ है, इसका जो है ना वेग दिया हुआ है, कितना वेग जो है दिया हुआ है 540 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग यू हो जाएगा, ठीक है, कि उसे बिग रहा है। अब कहता है कि जब बिंदु ए के सामने है ना, स्थित बिंदु ए के ठीक सामने होता है। अब देखिए एरोप्लेन यहाँ ठीक बिंदु ए के सामने है, तो वहां से एक बम गिराया जाता है जो सतह धरातल पर स्थित बिंदु से टकराती है। जब यहाँ के सामने है धरातल बिंदु, तो यहाँ टकराएगा। तो जब यहाँ से बम गिराएगा ना, तो यहाँ आएगा, इससे आके टकराएगा, ठीक है, और यह हो जाएगा इसका वेग यू जो दिया हुआ है 540 मीटर पर सेकंड। बस कुछ नहीं है, ऊंचाई दे दिया आपको 2000 मीटर और वेग दे दिया है 540, और क्षैतिज दूरी और ए और बी के बीच का जो दूरी है वह निकालना है मेरे भाई, ठीक है। और इसका जो पथ जो होगा वह कैसा होगा, यह देखिए इसका जो पथ होगा वह कैसा हो गया, तो यह हो गया परवलयाकार। ध्यान दीजिएगा, परवलयाकार। ये भी पूछता है, किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तो पथ कैसा होगा, मेरा तो परवलयाकार। और एक और सवाल पूछता है कि जब हम किसी ट्रेन के दरवाजे या ट्रेन के खिड़की से जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं जमीन पर, तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार। लेकिन अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि जो व्यक्ति गिरा रहा है उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए कि पत्थर श्याम पत्थर गिरा रहा है, हम प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, तो पत्थर गिरा रहा है, तो हम देखेंगे, ट्रेन चल रही है तो हम देखेंगे तो उसका परवलयाकार दिखाई देगा। लेकिन उसमें जो बैठा जो व्यक्ति है उसके लिए क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन, जो व्यक्ति बिग रहा है उसके लिए सरल रेखा, जो देखेगा दूसरे व्यक्ति उसके लिए जो है परवलयाकार। तो इसका पथ तो परवलयाकार हो जाएगा। अब देखिए ये मीटर में है, मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन किलोमीटर में, तो बदल दीजिए। मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना कर दीजिए इसको मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड बदल दीजिए इसको, तो 540 हो जाएगा, 5/18 तिया 54, यानी हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड वेग हो गया। अब देखिए अब निकालना क्या है, बिंदु से बी, ए से बी के बीच के दूरी जो है निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, दूरी है ना, इसका r बराबर क्या हो जाएगा, u इंडर 2h/g, यह इसका फॉर्मूला होता है। r बराबर क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी जो है r बराबर क्या होता है फॉर्मूला, r बराबर हो जाएगा 2h/g। चलिए और यहां हो जाएगा u, चलिए बनाइए तो u, चलिए बनाइए तो 1 मिनट में सॉल्व कीजिए तो फटाफट आंसर इसका, वेग भी निकल गया है u। चलिए बनाइए तो फटाफट, इसका आंसर कितना हो जाएगा h भी मालूम है आपको, h भी मालूम है, h कितना है दिया हुआ है, h दिया हुआ है 2000 मीटर। बस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, g का मान जो है, g का मान जो है फॉर्मूला में दिया है, g का मान
जी का मान नहीं दिया हुआ, तो जब भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में जी का मान, हाँ जी का मान दिया हुआ है, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड यूज करना है, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड यूज करना है। चलिए बनाइए तो, चलिए 1 मिनट में सॉल्व कीजिए, यू निकल गया आपका, एच भी मालूम हो गया, चलिए बनाइए तो। चलिए समय समाप्त हो गया मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई कुछ भी नहीं है कुछ मीनार से, मीनार वाला जो क्वेश्चन बताए थे, या एरोप्लेन है वो बताते हैं कि एरोप्लेन बात, दोनों हिसाब बताए थे मेरे भाई। जब थ्योरी पढ़ाए थे तो आप पर दोनों न्यूमेरिकल बताए थे, और एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। तो जो रेगुलर क्लास करते हैं वो तो चुटकी में बना देते होंगे लेकिन जो पहली बार क्लास कर रहे हैं उनको थोड़ा घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, एकदम समझिए, एकदम फिर से समझिए। कहता है कि एक बेंच को जब बिंदु ए के सामने है तो वह जो है प्लेन जो है बम गिराता है, तो बम जो गिराता है, तो देखिए बिंदु ए से गिराएगा तो बिंदु बी पर पहुंचेगा, और इसका वेग दिया 540 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब यह जो ऊंचाई जो है यह इसका 2000 मीटर है, ठीक है। तो ये मीटर में है, लेकिन यह जो है किलोमीटर, यह किलोमीटर पर आवर में, यह किलोमीटर पर आवर में है, जिसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए तो कितना आ गया, 150 मीटर पर सेकंड हो गया। अब फार्मूला क्या होता है, क्षैतिज दूरी निकालने के लिए जो है अधिकतम ए से बी के बीच की दूरी जो निकालेंगे क्षैतिज दूरी, वह जो है क्षैतिज प्रांत आर बराबर क्या हो जाएगा, यू रूट अंडर हो जाएगा 2h/g, तो बस बना दीजिए क्या हो जाएगा, 2h का मान कितना है 2000 बटा में जी, बोले हैं 10 दिया हुआ है तो यूज करना है, और यू का मान कितना है मेरे भाई, यू का मान निकल गया ना 150, रख दीजिए यहाँ 150। देखिए इसे ही कट जाएगा तो कितने, 2 दूना 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 और रूट में हो जाएगा 400, बरमूल निकल जाएगा 20, 150 और गुने 20 कितना आ जाएगा 3000 मीटर। तो दूरी इसका कितना हो जाएगा 3000 मीटर, यानी 3000 मीटर, यानी इसका आर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, है ना। 1000 बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो इसका दूरी मतलब ये कितना दूरी तय किया बिंदु ए से बिंदु के बीच के 3000 मीटर। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कहता है चौथा क्वेश्चन, कोई बल 1 केजी पिंड की वस्तु को 6 मीटर पर सेकेंड वेग, मतलब कि यू दिया हुआ है, यानी प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकेंड, वेग से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकेंड कर देता है, यानी भी हो गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड कर देता है। तो कहता है बल द्वारा किया क्या कार्य क्या होगा मेरा भाई, गति में है ना, तो 1/2 हो जाएगा mv², लेकिन यहां पर देखिए दिया हुआ है क्या, u भी दिया हुआ भी, बस दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², मतलब पिंड को बढ़ाकर 6 मीटर पर सेकंड से कितना कर देता है 8 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो 1/2 गतिज में है तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगा, ऊर्जा निकल जाएगा 1/2 mv² में से घटा देंगे 1/2 mu², मतलब कि अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग निकाल देंगे, वही हो जाएगा मेरा आंसर। और इस टाइप के एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो है बहुत सारा सवाल जो है इस टाइप का पूछा है, ठीक है। तो चलिए बस निकाल दीजिए, तो 1/2 एम का मान कितना 1 केजी, तो 1 भी के स्क्वायर vt के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस 1/2 गुना m1 यू के स्क्वायर, यू का मान 6 कितना 36, 2 से कट जाएगा 18 मरतबे, 2 से कट जाएगा 32 मरतबे, 32 माइनस 18 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 में से 8 गया 4, 14 जूल हो गया आंसर। चलिए आंसर निकल गया आपका ए नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं लास्ट सवाल, 5वां सवाल। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो, 1/2
एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है एम जी एच। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए पांचवा सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। पांचवा सवाल कहता है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी है ना, 2 मीटर की दूरी हो जाएगा यहाँ पर, दूरी तक विस्थापित, यानी 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बनाइए तो 1 मिनट के अंदर मेरे भाई इजी सवाल है। चलिए, और जितने भी सवाल है मेरे भाई सप्ताह में आपका 3 दिन क्लास चलेगा, मंडे टू ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, सोमवार से लेके बुधवार तक, सोमवार मंगल बुध, सप्ताह में 3 दिन आपका न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा, ठीक है, 3 दिन चलेगा। और जितने भी 5 न्यूमेरिकल है मेरे भाई, और वीडियो को जो है बार बार रिवीजन कीजिएगा और सारे फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके न्यूमेरिकल का इजी हो जाएगा मेरे भाई। और यह जो न्यूमेरिकल है आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में जो है ना बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे आप उस दूसरे बच्चों की अपेक्षा आप जो है हमेशा 2-3 नंबर प्लस मार्क्स लेकर आएंगे मेरे भाई, ये फुल गारंटी है। बस बशर्ते कि आप आदर्श अकेडमी पर रेगुलर क्लास करते रहिए। चलिए तो बनाइए, समय भी आपका समाप्त हो गया। देखिए कार्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, कार्य बराबर होता है बल। किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं ना, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस पर हम खूब बल लगाए, जोर से खूब बल लगा रहे हैं ताकत से, लेकिन ये घसकिए नहीं रहा है, इतने से इतने 1 मीटर दूरी है, तो घसक भी नहीं किया तो कार्य हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कार्य बराबर होता ही है, कहता है कार्य बराबर होता है कि बल गुने बल के दिशा में विस्थापित दूरी। क्या होता है कार्य बराबर, बल गुने बल की दिशा में विस्थापित दूरी। तो यहां विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि एक पेड़ है, मान लीजिए यह एक पेड़ है मेरे भाई, अब कोई मजदूर जो है ना इसे डेली काट रहा है, कुल्हाड़ी से डेली काट रहा है, बेचारा काट रहा है, 2 दिन लगा काटने में, नहीं काटा तो क्या वो कार्य किया? नहीं। जब तक विस्थापन, जब तक स्थान में परिवर्तन नहीं हो, विस्थापन नहीं हो, तब तक जो है वो कार्य नहीं कहलाएगा मेरे भाई। तो क्या है, तो कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा का मान जो है नहीं दिया है, एस का मान दिया है, विस्थापन दिया हुआ है। तो कार्य बराबर यहाँ साधारण फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर होता है बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, ठीक ना होता। अब देखिए, अब कहता है कि 5 केजी की वस्तु है, और इस पर जब बल लगाते हैं ना तो यहाँ से खसक का ना ये 2 मीटर चला आता है, मतलब कि 2 मीटर तक की खसक के जो है ना, खसक के अब यहाँ चला आया तो कार्य हुआ, क्योंकि ये खसक के स्थान परिवर्तन हो गया। बस कुछ नहीं, निकाल दीजिए। तो बल गुने बल के दिशा विस्थापन, मतलब बल कितना है, 10 मीटर का बल लगाता है 2 मीटर, तो कितना आंसर हो जाएगा, तो क्या कार्य कितना हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए तो मेरे भाई तो 20 जूल हो गया। तो यह था मेरे भाई आज का 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सवाल परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें से 3 सवाल जो मेरे प्रीवियस ईयर था और 2 सवाल जो था वह थ्योरी जो पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें से था, और वो भी परीक्षा में पूछा ही सवाल है, ठीक है। 3 सवाल एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ था और 2 सवाल जो है एसएससीजीए और एक जो है और एग्जाम में जो है पीसीएस में पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फार्मूला को बार बार रिवीजन कीजिएगा। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड जुड़े हो, चाहे भाई बंधु हो, आदर्श एकेडमी से जोड़ने का कोर्स जरूर करें, ताकि वो भी आदर्श एकेडमी से जुड़िए और न्यूमेरिकल को अपने मुट्ठी में करें और न्यूमेरिकल अपना और जो है बेहतर कर पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।